हेलो हाय नमस्ते, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए व्लॉग में। एंड अभी हम जा रहे हैं पीटी देने के लिए। तो अच्छा खासा पैर में आराम तो है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ विद द स्टेयर्स ओनली स्टिल। तो वही अभी जाते हैं और एक अच्छा खासा सेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड मोस्टली लेट्स सी इफ आई हैव द एनर्जी तो हम जिम में जाएंगे, बट विल ओनली डू अपर बॉडी वर्कआउट फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो वही जाते हैं अभी। तो फाइनली वर्कआउट करा के हो गया एंड अच्छा खासा वर्कआउट गया, लेकिन थोड़ा आधे में छोड़ना पड़ा बिकॉज स्टमक वॉज वेरी अपसेट। तो उसकी वजह से थोड़ा वीकनेस फील हो रहा था, तो आधे में हमें छोड़ना पड़ा। तो अभी हम जा रहे हैं जिम। यस, वी आर गोना डू लाइक अपर बॉडी। तो लेट्स जस्ट सी व्हाट वी विल डू। फिलहाल जाते हैं एंड फाइनली जिम पहुंच गया। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एंगल, बट या होपफुली इट्स गुड। और वैसे तो क्या बोलते हैं, you have to do upper body and I तो ऑनेस्टली मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, फीलिंग वेरी स्लीप डिप्राइव्ड। बट ठीक है, विल बी एबल टू डू आ वर्कआउट। एंड ऑनेस्टली आई मिस जिम, मतलब 2 दिन से किया नहीं है। 2 दिन से या थिंक सो। तो वही, और लेस तो बांध नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी इतना मोटा हो गया है पैर, इसकी वजह से बैंड, क्रेप बैंड लगाया ना। सो व्हेन आई एम लाइक पुटिंग माई लेग हियर एंड इफ आई रेस्टेड तो मेरे को प्रेशर आ रहा है, पूरा प्रेशर फील हो रहा है बोन पे। बोन पे नहीं, सॉरी, मसल पे। तो ऐसे पहनना पड़ा, देख रहे हो। तो यही। एंड सो वी आर गोना स्टार्ट विथ लाइक, वेट, क्या था, वी आर गोना स्टार्ट, व्हाट वाज इट। हाँ, 10 prone swimmers वार्म अप सेट बेसिकली। 10 prone swimmers, 10 bird dogs, 10 PVC पास थ्रू बेसिकली पाइप के साथ, ये पूरा रोटेटिंग। एंड what did I say, 10 bird dogs? I think I said that already. तो ये करेंगे for like 3 sets. Yes. And we're not gonna do like for the lower body because for obvious reason. बाकी तो कुछ नहीं। एक एक चीज़ मैं बोलूँगा, मतलब आई डोंट नो, मैं ऐसे मतलब मेरे माइंड में आया, इतना रैंडम था। सो दिस 2 days ना, तो इट वाज लाइक अ रेस्ट डे फॉर मी एंड इट वाज सो पीसफुल। लाइक इतने टाइम बाद मैं मेरे सारे दोस्तों के साथ चिल करके ऐसा बैठा था। आई काइंड ऑफ फॉरगॉट लाइक हाउ गुड इट यूज्ड टू बी। आई थिंक अभी देखा जाएगा जैसे पहले के हिसाब से, आई यूज्ड टू गो देयर एवरी डे। और अभी लाइक इट्स वेरी कम। एंड इट्स बिकॉज मॉर्निंग में वर्क रहता है, देन दोपहर को थोड़ा नींद साइकिल ये वो, फिर शाम को कोई स्पोर्ट्स, इसमें इसमें उसमें। तो ऐसे मतलब होता ही नहीं था टाइम। जो भी ऐसा मिलना होता था हम लोग का यूजुअली फुटबॉल के थ्रू होता था। तो वही, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लाइक वी कॉल्ड एंड वी वर लाइक कि लेट्स मीट अप। तो इट वाज फन। आई थिंक it was just a good realization that no matter what happens, there are gonna be people who matters to you, and you should always make efforts for that people to win. It doesn't matter if it is like big or small. कितना ज्ञान पेल रहा हूँ मैं, बट चलता है यार, कभी कभार तो करता हूँ। और खुद को भी सुन के लगता है, ओ हो क्या बोला है, कभी कभार। फक।
ठीक है, तो वही लेट्स जस्ट डू अ वर्कआउट, और क्या बोलते हैं, वार्म अप सेट करते हैं 3 सेट के लिए, जो जो कहा फॉर 10 ईच रेप्स, लिम्पिंग, तो वही। एंड नैपकिन भूल नहीं सकते बिकॉज गर्मी का टाइम है और स्वेटिंग एक्सेसिव। सो टाइम फॉर आवर चेस्ट वर्कआउट। बेसिकली अभी चेस्ट वाला एक एक्सरसाइज लेंगे एंड अरे बेंच तो बेसिकली तो हम लोग करने वाले हैं 4 सेट के लिए डंबल बेंच प्रेस या इजी, बट इसमें चेंज एक रहेगा कि वी आर गोना डू दिस अल्टरनेट हैंड। बेसिकली एक वेट होल्ड रहेगा, रेप काउंट होगा, वैसे करना है। तो 10 ईच साइड, तो बेसिकली 20 समझो, मतलब 10 ही है, बस होल्ड करना है एक साइड, तो यही है। एंड ये हम लोग 4 सेट करने वाले हैं एंड वेट जो रहेगा मॉडरेट टू हैवी जाएगा। तो लेट्स डू दिस। एंड क्या बोल रहा था, क्या याद नहीं आ रहा मुझे, आई एम नॉट श्योर होल्डिंग में कितना जाएगा। तो आई एम लाइक कि लेट्स स्टार्ट विथ लाइक 15 जस्ट इन केस, उसके बाद देखते हैं सेट में कितना जाता है। होल्ड वन सॉरी वन अल्टरनेटिंग है, 2 3 20। अच्छा था, इट वॉज अ वेरी गुड सेट टू बी ऑनेस्ट। एंड तो वेट इंक्रीज कर लेते हैं, 20 ले लेते हैं। One, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, and we can still increase the weight. Let's go. Start. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20. Let's go. I mean, we can do last for like 30, easy peasy. It's time for our 4th set, the last one, and the weight is 30 on each hand. Let's do this for 20 each side. Let's go, Tejas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19. One more. Yeah, shabash. Hello. So the next set of exercises is quite easy. Basically 4 set के लिए करने वाला हम लोग, and we are gonna do like shoulder press with kettlebell for like 15 reps and turning it into push-ups. तो push-ups मैं मार नहीं सकता because of the leg, so we'll do like knee push-up and we're gonna do that for like max reps. And ये 2 चीज़ करते हैं 4 सेट के लिए। Let's go. More 3 sets and we'll be done.
नाउ फॉर आवर नेक्स्ट सेट, बेसिकली जिसके लिए शोल्डर लेने वाले हैं पूरा, एंड इट वुड बी लाइक लैटरल रेजेस विथ फ्रंट रेज, और ये हम लोग करने वाले फॉर 4 सेट्स एंड इट्स 10x10। बेसिकली लैटरल रेजेस डबल हैंड से करना था, बट आई लाइक कि सिंगल हैंड से करते ज़्यादा फोकस रहेगा उसके लिए। तो लेट्स डू दिस एंड गुड पंप टिल नाउ। फ्रंट रेस फॉर 10, 10 for 10। तो फाइनली वर्कआउट हो गया एंड अच्छा खासा वर्कआउट गया, पंप भी मज़ेदार आ गया। तो हो गया वर्कआउट और अच्छा खासा वर्कआउट गया, मज़ा तो आया वर्कआउट करने में। कल हो नहीं पाया था बट वी कवर्ड इट अप। यस, साढ़े फिर दे बार साल वजिया चढ़ैया है, सॉरी। तो वही, अब जाते घर, विल ईट सम मील एंड देखते हैं कैसा जाता है आज का दिन। होपफुली गुड, लाइक यस्टरडे अच्छा खासा ही दिन था। तो लेट्स गो। जाहिर है तो उसका रिचुअल कर लेते हैं। तो आज कुछ नया लिखा है, ग्रीड occurs due to a certain emptiness within. It will force you to run after a long list of desires, but you will be unfulfilled. वाह, बस हो गया। मैं सोचा ये पढ़ के जाता है, तो वही चलो। आई मीन लाइक ये आई थिंक रोज़ का हो गया कि अब हम ये करने वाले हैं क्योंकि मज़ा आता है सीखने के लिए। एंड दिस इज़ व्हाट आई लर्न टुडे, बेसिकली डाउन अप अप। ठीक है, ये बहुत इजी है। वी आर गोइंग विद सी माइनर, नहीं सी कॉर्ड ही होता है, माइनर नहीं होता है। दिस ए माइनर होता है, ए ये होता है सेकंड फ्रेट फर्स्ट जी, दिस इज जी सी ई ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और इसको बोलते हैं फ्रेट्स। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे, फर्स्ट फ्रेट सेकंड फ्रेट थर्ड फ्रेट, तो इजी करने के लिए। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद डाउन अप अप 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 डाउन अप अप। ठीक है, ये है। कैसा ऐसे गाने तो आता नहीं है मेरे को, मतलब ऐसे बजाता हूँ ना तब गाने ही नहीं निकलते हैं। ऐसे गा सकता हूँ मैं वैसे वैसे। I would never fall in love again until I found you। देखो ये बजता ही नहीं है। I would never fall in love again until I, नहीं बजता है। और एक मैंने नया सीखा जो कि बेसिकली देखते अच्छे से हुआ, तो आई होप अच्छे से हो। तो वी आर गोना गो विथ लाइक सेकंड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, दिस इज नहीं वो अच्छा।
समझ गया ना, लेकिन ट्यून आई थिंक मोस्टली समझ गए लोग। C E E G A C, C E E G A C, ठीक है। G E सॉरी C E E G A C। अभी इसको थोड़ा फास्ट। बस आज के लिए इतना ही। आज के लिए बस इतना ही, और कुछ करने के लिए था नहीं। तो इसी नोट पे आज का ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, एंड यहाँ से नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। इसी के साथ मिलता हूँ अपने व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।